बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लूप टूल्स जो हैं ये स्पेशल सेट ऑफ टूल्स हैं जो मॉडलिंग प्रोसीजर को काफ़ी स्मूथ बनाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल नहीं होते, इन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने के लिए हम जाएंगे एडिट पे, प्रेफरेंसेस, यहाँ से गेट एक्सटेंशन और हम सर्च करेंगे लूप टूल। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल को। ये इंस्टॉल हो गया है, इसको हमने कर दिया क्लोज। अब ये इंस्टॉल हो गया है और जब हम एडिट मोड पर जाएंगे तो यहाँ पे जो मेन्यू अपीयर होता है वहाँ पे एडिट में ये लूप टूल्स आपको नजर आ जाएगा और ये अवेलेबल टूल्स हैं। एडिट मोड पे ज्योमेट्री पे राइट क्लिक करेंगे तो भी आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ब्रिज टूल। इसको मैं सब डिवाइड करता हूँ मल्टीपल टाइम्स और शिफ्ट डी प्रेस करके मैंने इसको डुप्लीकेट किया। और यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है कि सेम ऑब्जेक्ट का पार्ट होना चाहिए। ये क्यूब एक ही है, उसकी ये दो ज्योमेट्री उसके पार्ट्स हैं। यहाँ से मैंने कुछ फेसेस सिलेक्ट किए और यहाँ से कुछ फेसेस सिलेक्ट किए, राइट क्लिक किया, लूप और ये ब्रिज। ब्रिज यही काम करता है कि ये फेसेस को आपस में कनेक्ट कर देता है और जो हमें ऑप्शंस मिलते हैं उनमें ये सेगमेंट्स हैं और जैसे जैसे हम सेगमेंट इंक्रीज करते हैं हमारे पास ये स्ट्रेंथ का ऑप्शन भी आ जाता है। स्ट्रेंथ इंक्रीज करें या उसको डिक्रीज करें तो यहाँ पे आपके सामने शेप अपीयर हो रही होती है। और ट्विस्ट जो है ये बताता है कौन सा फेस कौन सा एज किस एज के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो उसको हम ट्विस्ट को थोड़ा मैनिपुलेट करके इसको बेहतर तरीके से हम ब्रिज कर सकते हैं। अब यहाँ पे है रिमूव फेसेस। वो ये करता है कि अगर हम इसको अंदर से देखें तो हमें ये एक टनल सी नजर आ रही है और अगर मैं इसको अनचेक कर दूं रिमूव फेसेस को तो यहाँ पे वो एक फेस अपीयर हो जाएगा और वो टनल खत्म हो जाएगी। इस मेन्यू में लिखा हुआ है ब्रिज स्लैश लॉफ्ट। लॉफ्ट भी एक टूल है लूप टूल का जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ब्रिज के बाद है सर्कल। सर्कल का काम जो है वो काफी यूज होता है। कोई भी आप ज्योमेट्री का पार्ट सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, लूप टूल और यहाँ पे सर्कल क्लिक करें तो वो सर्कल की शेप उसे दे देगा। यहाँ पे फर्दर ऑप्शंस है हमारे पास और जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस है अगर हम इसको जरा कम करते हैं तो वो देखें राउंडेड शेप थोड़ी होती जाती है और वो बिल्कुल जीरो कर दे तो अपनी असल पोजीशन पे आ जाता है। तो ये एक इन्फ्लुएंस का स्लाइडर है हमारे पास। बाकी ये है कि ये स्पेसिफिक एक्सिस में अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये लीफ की एक शक्ल उसने हमें दे दी है। सर्कल जो है ये काफी यूज होता है। अगर आपने देखा होगा जो बेवल की क्लास थी उसमें हमने क्यूब में होल किया था, सर्कुलर होल, तो ये काफी इस्तेमाल होता है उसके लिए। में एक ऑप्शन है हमारे पास एंगल का। कभी कभी ये ट्विस्ट होती हैं, इनकी जो एजेस हैं तो उनको अगर हम ऑफसेट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा हम रेडियस को भी आगे या पीछे कर सकते हैं लेकिन ये इतना यूजफुल होता नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये बेस्ट फिट पे होता है। अगर फिट इनसाइड करें तो ये उसी शेप के अंदर फिट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कर्व टूल। मैंने ये दो वर्टिसेस सिलेक्ट किए, जी प्रेस किया और इन दोनों को मैंने जरा अपवर्ड किया। अब यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके कर्व टूल किया तो ये पूरा कर्व एंड टू एंड बना है। इन दो वर्टिसेस को उसने साथ शामिल किया है। अगर मैं यहाँ पे बाउंड्रीज को चेक करूं तो ये सिर्फ यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम क्यूबिक की जगह लीनियर करें तो यहाँ पे ये लीनियर शेप बनती है। और इसमें ये होता है कि हम इसको सिर्फ ये नहीं कि ऊपर की तरफ नीचे की तरफ भी हम इसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं जी डाउनवर्ड किया मैंने यहाँ पे और फिर इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक करके लूप टूल और कर्व किया तो ये नीचे की तरफ एक पूरा वो बन गया। अब इस तरह मैंने ये वाला एज सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया। इन दोनों को पूरा एज लूप मैंने सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करके अब मैं इन दोनों पे अगर कर्व टूल लगाऊं तो ये पूरा एवरेज एक उसका बन जाता है। तो ये काफी ऑर्गेनिक शेप्स जब हमने बनानी हो तो कर्व टूल काफी हेल्प आउट करता है हमें। अगेन यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस का है तो वो हम उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैटेंड। नाम से ही है कि जो भी आप सरफेस सेलेक्ट करेंगे उसको ये फ्लैट कर देगा। अब ये एक कर्व सरफेस है, मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने किया फ्लैटेंड तो ये इसने उनको कर्व कर दिया। बाय डिफॉल्ट ये बेस्ट फिट में होता है। इसको हम नॉर्मल और व्यूज के हिसाब से भी कर सकते हैं। फ्लैटेंड यूज करना है व्यू के हिसाब से तो ऑर्थोग्राफिक व्यू में आप इसको देखेंगे तो कर सकते हैं। साथ में इसके साथ भी इन्फ्लुएंस है कि कितना ये फ्लैटेंड जो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है कितना उसको इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास जी स्ट्रेच। ये हमारे एज लूप्स को स्मूथ करता है, ऑर्गेनाइज करता है। अगर मैं यहाँ पे मैंने देखें वर्टिसेस थोड़े आगे पीछे हुए हैं, अगर मैं इनको स्ट्रेट करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक और यहाँ पे हम करेंगे जी स्ट्रेच। बाय डिफॉल्ट ये स्प्रेड या स्प्रेड इवनली पे होता है और जब इन दोनों में ये होता है कि ये जो सराउंडिंग ज्योमेट्री है ये भी चेंज हो जाती है। जो सबसे बेहतर है वो प्रोजेक्ट है।
प्रोजेक्ट में बाकी ज्योमेट्री चेंज नहीं होती, सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन आपको शो कर देता है। और बाकी जो है इसमें वही है इन्फ्लुएंस के अगर हम कितना चाहते हैं कि ये इसको इफेक्ट करे या उस पर इम्पैक्ट करे। नेक्स्ट है हमारे पास लॉफ्ट टूल, और ये प्रीटी मच ब्रिज की तरह है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है, मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि ये फेसेस आपस में कनेक्ट हो जाएं, तो इसका एक तरीका तो ये है कि हम इनको सेलेक्ट करें और ब्रिज कर दें। लेकिन लॉफ्ट ये काम करता है कि वो पूरा एक पाथ हम क्रिएट कर सकते हैं जिसको वो फॉलो करे। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे ये मैंने एक पूरा एज लूप सेलेक्ट किया और मैंने इसको 7 प्रेस किया, टॉप मोड पे आ गया, मैं शिफ्ट डी प्रेस किया कॉपी करके और वाई एक्सिस पे इसको यहाँ पे लेकर आया, फिर शिफ्ट डी प्रेस किया और यहाँ से थोड़ा इसको ऊपर किया, आर और जी रोटेट किया मैंने, और इसी तरह मैं शिफ्ट डी प्रेस करके इसको भी आगे ले आया। एक ये पूरा मैं पाथ बना रहा हूँ जो ये क्रिएट करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये इस तरह से उसको सीक्वेंस में कनेक्ट करे। टैब प्रेस करके वर्टिसेस में आके ये मैंने डिलीट कर दिया ताकि वो होल यहाँ पे क्रिएट हो जाए। सिमिलरली मैंने यहाँ से भी ऐसे ही कर दिया इसको। अब मैंने यहाँ पे इस एज लूप को सिलेक्ट किया और ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके इन सबको मैंने सेलेक्ट किया और एंड पे इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक लूप टूल और यहाँ पे हमने लॉफ्ट किया, तो ये ऐसी शेप बन गई। अब यहाँ पे अगर हम ट्विस्ट को सिलेक्ट करें तो वो सारे को ट्विस्ट करता है, लेकिन हम स्पेसिफिक जहाँ पे कोई इशू है थोड़ी स्ट्रेंथ ऐड करके हम उसको कर सकते हैं मैनेज। अब अगर यहाँ पे ट्विस्टिंग का इशू है तो हम यहाँ से इस पूरे को डिलीट कर देंगे और फिर इसको भी डिलीट कर देते हैं, वर्टिसेस को। यहाँ से इसको भी मैंने डिलीट कर दिया और इसको सिलेक्ट किया और फिर इसको राइट क्लिक लूप टूल और ब्रिज कर दिया इसको। अब यहाँ से हम ट्विस्ट करके इनको अरेंज कर सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे भी जो इश्यूज आ रहे हैं उनको भी हम एड्रेस इसी तरह कर सकते हैं कि इनको डिलीट करके दोबारा से आप इनको ब्रिज कर लें तो वो पाथ बन जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी कर देते हैं और यहाँ से हम इसको सेपरेट ट्रीट कर सकते हैं स्ट्रेंथ थोड़ी कम करके, और ये हमारे सामने बन गए। लॉफ्ट टूल का ये काम है कि ये पाथ के इर्द गिर्द उसको क्रिएट कर सकता है ब्रिज को, जबकि ब्रिज जो है वो सिंपल बस कनेक्ट कर देता है फेसेस को, और बाद में फिर हम अगर ट्वीक करना है या कोई फेस ट्विस्ट हो गया तो उसको हम सेपरेट बाद में ब्रिज कर सकते हैं। लॉफ्ट के बाद है हमारे पास रिलैक्स टूल। रिलैक्स ये करता है कि जहां जहां शार्प एजेस हैं उनको कर्व में चेंज कर देता है। रिलैक्स को यूज करने के लिए एजेस हैं सिर्फ वो सिलेक्ट करने हैं जो इस पाथ के अलोंग है। अब ये भी एक एज लूप है लेकिन ये इसको क्रॉस कर रहा है, हमें सिर्फ वो एज चाहिए जो इस पाथ के अलोंग जा रहा है। उसमें ये सब एजेस हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पे लूप सिलेक्ट करता हूँ तो ये क्यूब को भी आगे से सिलेक्ट कर लेता है क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है। तो इसको हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे मैंने। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि यहाँ पे हम इन वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लें और इनको फिर वी प्रेस करके सेपरेट कर लें। अब ये सेपरेट हो गए, राइट क्लिक किया, अपनी जगह पे वापस चले गए। अब जब मैं इनको सिलेक्ट करूंगा लूप को तो ये यहाँ से आगे नहीं जाएगा, और अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो एजेस सिलेक्ट करूँ जो इस पाथ के अलोंग मूव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे 3 प्रेस करके इस पूरे फेस लूप को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एज मोड पे जाता हूँ, अब ये सारे एजेस सिलेक्टेड है। मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके ये एज खत्म किया और ये वाला। अब जो ये एजेस मैंने सिलेक्ट किए हैं ये सब के सब इस पाथ के अलोंग मूव कर रहे हैं, कोई भी इन्हें इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, जबकि ये वाला जो एज है जो मैंने अभी भी डिसेलेक्ट किया है ये इंटरसेक्ट कर रहा था। एजेस सिलेक्ट किए हैं और यहाँ पे सिलेक्ट लूप और ये एज लूप्स, इनको जब मैं क्लिक करूंगा तो सारे वो वाले एजेस जो लूप के अंदर हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब ये सब वो सिलेक्ट हैं जिनको हमने रिलैक्स करना है, और राइट क्लिक करके यहाँ से मैं लूप टूल पे आके रिलैक्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखें कि ये कर्व शेप उसको दे देता है। इटरेशंस हैं यहाँ पे, वो आप अपने हिसाब से जो आपको बेहतर लग रहा है आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे इंटरपोलेशंस हैं, क्यूबिक चाहिए या लीनियर चाहिए आपको, बाकी डिफरेंट मेथड्स हैं इसमें। तो ये काफी हेल्प आउट करता है शार्प जिसको अगर आपने कर्व शेप देनी है। तो यहाँ से फिर हमारे पास आता है स्पेस टूल, और उसका वही तरीका है जो रिलैक्स का था, हमें वही लूप सिलेक्ट करने हैं एजेस के जो ब्रिज के अलोंग एजेस हमें नजर आ रहे हैं। कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसी तरह से हम उन एजेस को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, और जो क्रॉस सेक्शन है उसे हम डी सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमने ये एजेस सिलेक्ट किए, वही तरीका है सिलेक्ट लूप और यहाँ पे
एज लूप, वही लूप सिलेक्ट हो गए। राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमने स्पेस को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे वो डिस्टेंस जो है सब एजेस का एक तरह से कैलकुलेटेड एवरेज डिस्टेंस उनको मेंटेन कर देगा, और साथ ही हम अगर इसको रिलैक्स भी कर दें तो ज्यादा बेहतर शेप दे देगा। तो ये एक इंट्रोडक्शन था लूप टूल्स के बारे में, किस किस का क्या क्या यूज है। ये काफी यूज होता है मॉडलिंग के अंदर, और काफी ऐसी चीजें हैं जो अगर हम मैनुअल तरीके से करें तो काफी टाइम लग जाए। तो ये आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें ताकि आप इसको अपने वर्क फ्लो में ले आएं।